द स्टडी एनवायरनमेंट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग रेलगाड़ी चैप्टर को करेंगे। ट्रेन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चन बहुत पूछे जाता है और शायद ही ऐसा कोई एग्ज़ाम हो जिसमें से रेलगाड़ी में से या ट्रेन चैप्टर में से क्वेश्चन ना आए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, तो ध्यान से समझिएगा बेटा। शुरू करते हैं हम लोग रेलगाड़ी। पहले हम इसका बेसिक समझते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। और ये आप बात क्लियर कर लो बेटा, अगर आप ये बेसिक समझ गए तो आप रेलगाड़ी का 50% चैप्टर सीख गए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप ये बेसिक समझ गए तो रेलगाड़ी का 50% चैप्टर आप सीख गए। तो ध्यान से समझना, बिल्कुल कंसंट्रेट करके। देखो बेटा, हमने पहले ही लिख लिया है ताकि हमारा टाइम थोड़ा बच जाए। कुछ फॉर्मूले हैं सिंपल से, ये फॉर्मूले समय तथा दूरी के अंदर भी काम आते हैं, रेलगाड़ी चैप्टर में भी काम आते हैं। मतलब जहाँ डिस्टेंस, स्पीड, टाइम की बात होगी, ये फॉर्मूले लगेंगे ही लगेंगे। जैसे चाल बराबर होता है, मतलब स्पीड बराबर होता है दूरी बट्टे समय, अर्थात स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये इधर चला जाएगा तो स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, ये उठकर नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये तो आप लोगों को पहले पता भी होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। एक बेसिक चीज़ आपको समझनी है बेटा, अगर हमारी डिस्टेंस किलोमीटर में दे रखी है, अच्छे से समझना, अगर हमारी डिस्टेंस किलोमीटर में गिवन है, टाइम हमारा आवर में ही होगा, तो हमारी चाल क्या होगी, हमारी चाल होगी किलोमीटर पर आवर, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। ये हमने दूरी की यूनिट ले ली किलोमीटर और ये टाइम की यूनिट ले ली आवर। यदि हमारी डिस्टेंस मीटर में है तो टाइम जो होगा वो सेकंड में ही होगा, तो हमारी स्पीड होगी मीटर पर सेकंड। आप इसको इसके साथ और इसको इसके साथ नहीं जोड़ सकते। मतलब किलोमीटर एक बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ के साथ बेटा बड़ी चीज़ ही आएगी। मीटर एक छोटी चीज़ है, इस छोटी चीज़ के साथ छोटी चीज़ ही आएगी सेकंड। किलोमीटर के साथ सेकंड नहीं आ सकता है और मीटर के साथ आवर नहीं आ सकता है। ये बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। देखो बेटा, फिर हमसे चेंज करवाता है कि जैसे किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे रखी हो, मीटर पर सेकंड में चेंज करनी हो, या मीटर पर सेकंड में गिवन हो, किलोमीटर पर आवर में चेंज करनी हो, तो इसका हमारा स्पीड को बदलने के कुछ फटाफट हैं। क्या है, यदि हमें स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी हो, अर्थात किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 5/18 से गुणा करते हैं। यदि हमें चाल किलोमीटर पर आवर में दे रखी हो और मीटर पर सेकंड में बदलनी हो, तो बेटा जो भी हमें स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दो। इसका उल्टा देखो, यदि हमें स्पीड मीटर पर सेकंड में दे रखी हो और किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो, देखो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो, क्या सीखा बेटा हमने, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। मान लो आपको एक स्पीड दी है 36 किलोमीटर पर आवर। मान लो एक ट्रेन है, वह 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। वो आपसे कहता है भैया मीटर पर सेकंड में बताओ। तो मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे इस 36 की गुणा कर देंगे 5/18 से, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। इन दोनों बातों का मतलब समझो, मेन जो चीज़ है। चैप्टर को रटोगे तो बेटा गड़बड़ हो जाएगी, एक एक चीज़ को क्लियर करोगे तो बहुत अच्छा समझ पाओगे। इसका मतलब है, यदि एक हमें स्पीड दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से, अर्थात मान लो एक ट्रेन है, एक ट्रेन 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाती है बेटा, 36 किलोमीटर जाती है। इसका मतलब है ये, हमने अगर मीटर पर सेकंड बना दिया, 5/18 से गुणा कर दी, अर्थात आ गया 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है वही ट्रेन 1 सेकंड में 10 मीटर जाती है। अब 2 लोग हों और इस तरीके से बोलें कि एक ट्रेन है भैया, वो 1 घंटे में 36 किलोमीटर की स्पीड से जाती है या 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। एक बच्चा है, वो कह रहा है वही ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। तो दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, अर्थात यहाँ पर उन्होंने बताया है कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी और यहाँ बताया है 1 सेकंड में कितने मीटर जाएगी।
तो हमने सीखा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर दे। इसका उल्टा देख लो बेटा, यदि हमें कोई स्पीड मीटर पर सेकंड में दे रखी है ना, मान लो एक ट्रेन की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, उल्टा ले लिया हमने, और हमसे कहता है बताइए इसको किलोमीटर पर आवर में बताओ बेटा। तो 10 मीटर पर सेकंड है, इसे किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। तो 18/5 से गुणा कर दो बेटा, कितना आ गया 36 किलोमीटर पर आवर। यही तो बात हो गई पूरी की पूरी। तो ये बात आपको याद रखनी है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18 से गुणा करेंगे, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे 18/5 से गुणा करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गई होगी बेटा बात। अगर नहीं क्लियर हुई है तो फिर से वापस जाना है, फिर देखना है। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आगे बेटा बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आगे चलते हैं हम लोग। बेटा हमारे कुछ फटाफट है, मतलब दूरी फटाफट है, फिर चाल फटाफट है, तो हम एक एक करके समझते हैं। देखो सबसे पहले है दूरी फटाफट। दूरी फटाफट में पहली बात क्या है, कहता है जब एक रेलगाड़ी किसी पेड़, व्यक्ति, लेटर बॉक्स, खंभा अर्थात ऐसी किसी चीज़ को पार करे जिसकी लंबाई ना हो तो रेलगाड़ी केवल अपनी दूरी तय करेगी। जब एक ट्रेन किसी ऐसी चीज़ को पार करती है इसकी लंबाई नहीं है। लंबाई किस किस की नहीं है भाई? व्यक्ति हो गया, लेटर बॉक्स हो गया, खंभा हो गया, कुतुब मीनार हो गया। कुतुब मीनार की बेटा ऊंचाई है, लंबाई नहीं है। किसी ऊंची तो कितनी हो, लंबी ना हो। तो ट्रेन केवल अपनी दूरी तय करेगी। ये बात हो रही है दूरी की, केवल और केवल अपनी दूरी। दूसरा हम समझते हैं, फिर दोनों को एक साथ देखेंगे। दूसरा लिखा है बेटा, जब एक ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को, पुल को, सुरंग को, प्लेटफॉर्म को अर्थात ऐसी किसी चीज़ को पार करे जिसकी लंबाई हो तो ट्रेन अपनी तथा उसकी अर्थात दोनों की कुल दूरी तय करेगी। दूसरी बात क्या है, अगर ट्रेन किसी ऐसी चीज़ को पार करे जिसकी लंबाई हो, लंबाई किस किस की हो सकती है बेटा? ट्रेन हो गई, पुल हो गया, सुरंग हो गई, है ना। जब भी ऐसी किसी चीज़ को पार करेगी जिसकी लंबाई हो तो ट्रेन अपनी दूरी और उसकी कुल दूरी तय करेगी। क्या कह रहे हो, समझ नहीं आया? हाँ मुझे पता है, एग्जाम्पल के बिना तो तुम्हें समझ आएगा ही नहीं। एग्जाम्पल देखो बेटा, फिर पहले इस वाले का एग्जाम्पल देखो, दूसरे वाले का, इसका। मान लो एक ट्रेन है बेटा, एक ट्रेन ये 100 मीटर लंबी है, इसकी लंबाई कितनी है? 100 मीटर। ये ट्रेन किसी पुल को पार कर रही है या किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई 150 मीटर है। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? जब एक ट्रेन किसी पुल, सुरंग, प्लेटफॉर्म या ऐसी किसी चीज़ कि जिसकी लंबाई हो, चाहे दूसरी रेलगाड़ी हो, को पार करेगी तो हम क्या करेंगे बेटा? दोनों की दूरी जोड़ देंगे, अर्थात दोनों की कुल दूरी तय करेगी। तो कितनी हो जाएगी बेटा कुल डिस्टेंस? 100 ट्रेन की और 150 मीटर प्लेटफॉर्म की, तो 250 मीटर की दूरी तय करेगी ट्रेन। अर्थात जब हम डिस्टेंस लेंगे इसमें तो 250 मीटर लेंगे। बात पल्ले पड़ी कुछ? वेरी गुड। इसका देखो बेटा दूसरी बात, ये जो हमने पहले वाली बात बताई, पहला फटाफट बताया, इसको समझो। जब एक ट्रेन, मान लो यही ट्रेन है, इसकी लंबाई 100 मीटर है, ये किसी ऐसी चीज़ को पार करती है जिसकी ऊंचाई तो है, लंबाई नहीं है। जैसे मान लो ये एक व्यक्ति है, व्यक्ति को पार कर रही है, या लेटर बॉक्स को पार कर रही है, खंबे को पार कर रही है, कुतुब मीनार को भी पार कर रही है। तो ट्रेन केवल अपनी दूरी तय करेगी। अब तुम कहने लगो जी व्यक्ति अगर लेट जाए तो, अरे लेट जाए क्या बता रही है? अरे भैया एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 3 मीटर लंबा व्यक्ति लेटेगा, क्या लंबाई उसकी होगी, है ना। तो 100 मीटर लंबी ट्रेन जब किसी व्यक्ति को पार करेगी तो केवल अपनी दूरी तय करेगी, तो डिस्टेंस आएगी मात्र 100 मीटर। ये दोनों बातें समझनी बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि यही क्वेश्चंस हैं हमारे। अगर ये बेसिक समझ जाओगे तो 40% चैप्टर सीख जाओगे, 40 से 50%। मैं फिर बता रहा हूँ आपको बार बार। क्लियर हो गई ये बात भाई? वेरी गुड, शाबाश। आगे देखो बेटा, आगे हैं चाल फटाफट। चाल मतलब जब दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाएंगी तो उनकी चाल घट जाएगी, ठीक है।
और जब दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जाएंगी तो उनकी चालें जुड़ जाएंगी। कुछ पल्ले पड़ा? पड़ेगा ही नहीं बेटा, मुझे पता है ना, तुम्हें जब तक एग्जाम्पल ना हो तुम्हें पढ़ लेना पड़ेगा। तो चाल की राम कहानी देखो भाई, पहली बार कहा है उसने जब दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाएंगी तो उनकी चालें घट जाएंगी। और एक बात और समझो, ये जो मैं अब आपको स्पीड के बारे में बता रहा हूँ ना बेटा, ये रेलगाड़ी के लिए लागू नहीं होता है। दो लोग एक ही दिशा में जाएं, चाहे वो दो ट्रक हों, दो बस हों, एक व्यक्ति एक ट्रेन हो, कुछ भी हो, तो दोनों की चालें हमेशा घटती है। देखो मान लो ये एक ट्रेन है, इसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब क्या है? वह ट्रेन 1 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है। एक दूसरी ट्रेन है बेटा, इसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। इस एरो का मतलब है इस दिशा में ट्रेन जा रही है, अर्थात दो ट्रेन हैं एक ही दिशा में जा रही है। एक दिशा में जा रही हैं तो बेटा चाल क्या होगी? चाल होगी जब दो लोग एक ही दिशा में जाएंगे तो चालें घट जाएंगी। चाहे ये दो ट्रेन हो, दो व्यक्ति हो, दो बस हो, एक बस एक ट्रेन हो, एक व्यक्ति एक बस हो, कुछ भी हो। फिलहाल हम रेलगाड़ी का चैप्टर कर रहे हैं तो रेलगाड़ी बोल लेते हैं। तो जब दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाएंगी तो चालें घट जाएंगी। तो बेटा हम क्या करेंगे? 100 में से 80 घटा देंगे, अर्थात 20 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया जब दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाती हैं तो ये आता है बेटा दोनों की चालों का अंतर। डिफरेंस ही तो आया, दोनों की चालों का अंतर आ गया। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है? जब दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जाएं, विपरीत का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऐसे आ रही है एक ऐसे आ रही है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। ये दूसरे वाले का एग्जाम्पल है बेटा। मान लो एक ट्रेन है, ये इधर से आ रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक दूसरी ट्रेन है ये आ रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अरे एक ही पटरी पे नहीं आ रही है, अलग अलग पटरी पे आ रही है ऐसे। अब क्या होगा बेटा? जब ये विपरीत दिशा में आ रही हैं, ध्यान से देखो, ये इधर जा रही है बेटा, ये इधर जा रही है ना, एक पूरब जा रही है एक पश्चिम जा रही है। तो बेटा चाल क्या होगी? चाल होगी दोनों चालों का योग, 180 किलोमीटर पर आवर, अर्थात ये आता है दोनों की चालों का योग। ये बात समझनी है। जब दो लोग एक दिशा में जाएंगे तो हम चालों को घटा देंगे, वो आएगा दोनों की चालों का अंतर। जब हम विपरीत दिशा में जाएंगे चालों को जोड़ देंगे, वो आएगा बेटा दोनों की चालों का योग। ये आपका बिल्कुल बेसिक है। रेलगाड़ी चैप्टर समझने के लिए आपको ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है फिर से वापस जाओ, ठीक है, वापस जाओ वीडियो में, स्टार्टिंग से अब तक फिर देखो, ना समझ में आए फिर देखो। जब तक ये समझ में ना आए आगे बढ़ने की ज़रूरत है नहीं, कुछ भी पढ़ नहीं पड़ेगा बेटा, यही बेसिक है। 50% चैप्टर आपका ये है, ठीक है। चलो अब हम इसके करते हैं बेटा क्वेश्चन से और क्लियर होगा बेटा। चलो पहले इसे रब कर देते हैं बेटा। तो हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है रेलगाड़ी के बारे में। क्या क्या सीख लिया बेटा? हमने सीख लिया किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाएंगे, है ना, फिर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बनाएंगे, किससे गुणा करेंगे ये आपको याद हो। जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में जाएंगी क्या होगा? चालें जुड़ जाएंगी। एक दिशा में जाएंगी क्या होगा? चालें घट जाएंगी। जब एक ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी या किसी ऐसी चीज़ को पार करेगी जिसकी लंबाई हो तो क्या होगा बेटा? तो क्या होगा बेटा? तो उनकी लंबाइयाँ जो हैं वो जुड़ जाएंगी, ठीक है। चलो तो अब हम बेटा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता भी है बेटा, हमारा जो है बेटा, हम RS अग्रवाल कर रहे हैं। RS अग्रवाल के अंदर हमने पहला चैप्टर कर लिया है औसत, ठीक है। अब हम दूसरा चैप्टर उठाया हमने रेलगाड़ी। इतनी दूर हम इसलिए आ गए क्योंकि बेटा एग्ज़ाम बहुत जल्दी पास आ रहा है आपका। DSB के अंदर बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, TGT का है, PGT का है, PRT का, और इसमें से क्वेश्चन 100% आना है। तो क्यों ना 1 नंबर पक्का कर लिया जाए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बेटा। पेज नंबर आपका 370 है, छोटी वाली RS अग्रवाल में रेलगाड़ी चैप्टर, और क्वेश्चन नंबर है हमारा 1। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हम कर भी चुके हैं। देखो क्या कहता है, 81 किलोमीटर पर आवर की चाल को मीटर पर सेकंड में बदलो। स्पीड दी है 81 किलोमीटर पर आवर, इसे कहता है मीटर पर सेकंड में बताओ क्या होगा भाई। हमने सीखा है
यदि हमें स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी हो, मीटर पर सेकंड में बदलनी हो, तो हम क्या करेंगे बेटा, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड। क्लियर है? कैलकुलेशन बेटा खुद कर लिया करो, है ना। कैलकुलेशन आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना, और वो चीज़ आएगी आपको प्रैक्टिस से। अब मैं ऐसे काटूँ इतने में तो क्वेश्चन हो जाएगा, समझ लो बात को, तो प्रैक्टिस करो बेटा। ये आ गया हमारा पहला क्वेश्चन। चलो बेटा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है बेटा, कुछ भी नहीं है यार पूरे चैप्टर में। ऐसे बच्चों ने हुआ बना रखा, रेलगाड़ी नहीं समझ में आती, रेलगाड़ी समझ में नहीं आती। अरे रेलगाड़ी कैसे समझ में नहीं आएगी, समझोगे तो पूरी सीरीज़ देखना, 100% रेलगाड़ी समझ में आएगी। ठीक है, देखो 24 मीटर पर सेकंड की चाल को किलोमीटर पर आवर में बदलो। अब जो स्पीड है वह 24 मीटर पर सेकंड है, इसे बेटा किलोमीटर पर आवर में बदलना है। अब बदलना है किलोमीटर पर आवर में, तो 24 मीटर पर सेकंड है, लिख लिया। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। ठीक है, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा भाई। ये लिख लेना 86.4 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि जो ट्रेन 1 सेकंड में 24 मीटर की दूरी तय करती है, वही ट्रेन 1 घंटे में 86.4 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्लियर? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर देखो थर्ड। बेटा देखो हमने RS अग्रवाल क्यों उठाई है, इसका एक कारण है। RS अग्रवाल के अंदर जो क्वेश्चंस है ना सीरीज से, वो आसान से कठिन की ओर है। पहले आपको आसान सिखाएगा, फिर एक स्टेप आगे बढ़ाएगा, फिर और बुक्स के अंदर सब कुछ खिचपिच सा है, मिक्सअप सा। इस चैप्टर से आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई क्या क्या है। देखो शुरुआत के 2 क्वेश्चन में उन्होंने हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना सिखाया। अगले 2 क्वेश्चन में देखो क्या सिखाएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ध्यान से समझना भाई। 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही एक 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। एक ट्रेन है जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन पढ़ लो आराम से। 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी? तो देखो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक रेलगाड़ी जा रही है भैया। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 75 मीटर इसकी लंबाई है। कहते हैं एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी? मान लो ये बिजली का खंभा है, तो कितने समय में पार करेगी? समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। अरे इंग्लिश में ही लिख लो नालायको, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और ऐसे ही लिखना, टाइम बचाना है आपको पेपर में। ये बिजली का खंभा बना दिया भाई हमने, बढ़िया बन रहा है। लाइट नहीं आ रही है बस, कोई बात नहीं। तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी? तो समय बराबर हमने लिखा है दूरी बट्टे चाल। हमने सीखा है जब एक ट्रेन किसी बिजली के खंभे को, व्यक्ति को, लेटर बॉक्स को, अर्थात किसी ऐसी चीज़ को पार करेगी जिसकी लंबाई ना हो, तो केवल अपनी दूरी तय करेगी। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बेटा? 75। ध्यान से समझना, चाल कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ समझनी है बातों को, ध्यान से समझो। ये तो मीटर है बेटा और ये है किलोमीटर पर आवर। अगर ये मीटर है तो इसको भी मीटर पर सेकंड बनाओ। इसको भी क्या बनाना है? मीटर पर सेकंड। अगर ये मीटर है तो ये भी मीटर पर सेकंड होना चाहिए, तो इसे मीटर पर सेकंड बनाओ। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं और गुणा करते हैं चाल में। तो स्पीड यही तो है, तो यही गुणा करेंगे 5/18 में। अच्छे से समझ लेना बिल्कुल। ये मीटर है आधा। बेटा एक क्वेश्चन तो ये है कि आपको फॉर्मूले के साथ लिखना है, एक क्वेश्चन ये है कि आपको ये समझना है कहाँ गुणा करनी है 5/18, 18/5 से। तो देखो ये 75 मीटर है, दूरी है, चाल है 60 किलोमीटर पर आवर। अगर ये मीटर है तो ये भी मीटर पर सेकंड हो, खुद बता देगा यार। मीटर है तो ये मीटर पर सेकंड हो। अगर ये किलोमीटर होता तो ये किलोमीटर पर आवर होता। ठीक है, इस 18 को उठा के हम ऊपर ले आ सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 75/60 × 5 और ये 18 पहुंच गया ऊपर बेटा। अरे कैलकुलेशन तो कर लोगे यार, आंसर आ जाएगा आपका
ये आ गया 4.5 सेकेंड। कैलकुलेशन कर लेना यार, है ना। तो इसका आंसर आ गया 4.5 सेकेंड। मतलब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती हुई एक ट्रेन जिसकी लंबाई 75 मीटर है, यह एक खंभे को 4.5 सेकेंड में पार करती है। क्लियर, वेरी गुड। आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन में आर.एस. अग्रवाल ने हमें क्या सिखाया? हमें सिखाई भैया दूरी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा 4। कहता है 490 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर पर आवर की चाल से 210 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी? कहता है 490 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है बेटा, ध्यान से समझना। M फॉर मीटर। यह रेलगाड़ी 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। ये लो जी, ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि भैया M लिखा है तो ये मीटर है तो ये दूरी है, ये किलोमीटर पर आवर है तो ये चाल है। अगर कहीं ये लिखा हुआ है 63 किलोमीटर तो ये दूरी है ना, लेकिन अगर लिखा है 63 किलोमीटर पर आवर तो ये चाल है। ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखना। कहते हैं 210 मीटर लंबी गुफा को, एक गुफा है जिसकी लंबाई 210 मीटर है, यह इसे कितने समय में पार करेगी? तो समय का फॉर्मूला हमने ऊपर लिख रखा है, इसीलिए समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो दूरी, जब एक रेलगाड़ी किसी ऐसी चीज़ को पार करे जिसकी लंबाई हो, क्या क्या हो सकता है? प्लेटफॉर्म हो सकता है, पुल हो सकता है, सुरंग हो सकता है, गुफा भी हो सकती है, नदी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? दोनों की दूरी जोड़ेंगे। तो 490 और 210 हो गया बेटा 700 मीटर की दूरी। आ गई दूरी। चाल कितनी है? 63 किलोमीटर। फिर वही गड़बड़ हो गई, ये मीटर है, ये किलोमीटर पर आवर है। इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाओ। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाएंगे, 5/18 से गुणा करेंगे केवल इसमें, क्योंकि यही चाल है ना। और हमने ये सीखा है 700/63 × 5, ये 18 पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये 18 आ गया यहाँ पर। कैलकुलेशन तो यार कर ही लोगे, मुझे उम्मीद है तुम लोगों से कम इस बहाने क्वेश्चन तो देखोगे। ये आ जाएगा हमारा 40 सेकेंड। बात पल्ले पड़ी भाई, ठीक है। आगे देखो। अच्छा, एक बात और समझो कि भाई ये आखिर दोनों की दोनों जोड़ी क्यों, है ना। देखो बेटा, जोड़ने के कंसेप्ट को समझो आप लोग। इसे रब कर देते हैं पहले, है ना। तो जोड़ने का कंसेप्ट ये है कुछ बेटा हमारा, कि जब एक ट्रेन किसी ऐसी चीज़ को पार करती है, मान लो ये एक ट्रेन है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पर ड्राइवर साहब है, ये इसका लास्ट पॉइंट है, ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है। ये ट्रेन 100 मीटर लंबी है और ये प्लेटफॉर्म 80 मीटर लंबा है। यहाँ से ट्रेन आनी शुरू हुई, यहाँ तक आ गई। क्या इस ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म को पार करा? नहीं करा, लास्ट पॉइंट पे है। अब ये ट्रेन चलते चलते यहाँ आ गई, ये 100 मीटर लंबी, यहाँ ड्राइवर साहब है। एक ड्राइवर साहब ने इस प्लेटफॉर्म का अंतिम सिरा पार कर गए, लेकिन क्या इस ट्रेन ने इसे पार करा प्लेटफॉर्म को? ना करा भाई, ड्राइवर ने पार करा है, ट्रेन ने पार नहीं करा है। ट्रेन कब पार करेगी? जब ये इसका लास्ट पॉइंट इसके स्टार्टिंग पॉइंट से ऐसे चला जाएगा। अब इस ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म को पार कर दिया, बिल्कुल कर दिया। तो देखो फिर, अगर ये पार कर दिया तो दूरी कितनी हो गई बेटा? 180 मीटर। बात पल्ले पड़ी, वरना बालक ज़िंदगी भर सीखता रहता। आखिर क्यों जोड़ें? इसलिए जोड़ें, ज़रूरत क्या है फिर जोड़ने की, ठीक है। चलो फिर, उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी नालायक को तुम्हें। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। बेटा, कुछ चैप्टर के आपको बेसिक क्लियर होने चाहिए, जिनमें एक रेलगाड़ी भी है। और एक बात समझ लेना, अगर एग्जामिनर के पास 2 चॉइस हों कि वो समय तथा दूरी में से क्वेश्चन रखेगा या रेलगाड़ी में से, तो 110% वो रेलगाड़ी में से क्वेश्चन रखेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। तो पहले 2 क्वेश्चन में हमने सीखा चाल को चेंज करना, अगले 2 क्वेश्चन में हमने दूरी के कंसेप्ट को समझा, ठीक है। अब फिर देखो 5वें में क्या सिखाता है आर.एस. अग्रवाल।
कहते हैं 62 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। 62 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन जा रही है भाई, ये बढ़िया स्पीड से जा रही है, और ये 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, चलो थोड़ी बड़ी कर दो, लंबाई भी ज़्यादा है। उसी दिशा में 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से इसी डायरेक्शन में एक व्यक्ति भाग रहा है इधर। देखो जब मैं बनाऊंगा बेटा इसका सर तो इधर होगा लेकिन दौड़ेगा इधर, है ना, ये बात ध्यान रखना, एरो देखना है आपको। तो ये व्यक्ति है, ये स्पेशल वाला व्यक्ति है हमारा, ठीक है। तो ट्रेन है हमारी, ये रही 62 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक व्यक्ति है जो उसी दिशा में भाग रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से। बताओ यह व्यक्ति को यह ट्रेन कितने समय में पार करेगी। तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। बस फॉर्मूले के ऊपर हमें समझना है, जो निकालना है ना उसका फॉर्मूला रख लो बस, ठीक है। और उसके बाद जो जो दे रखा है सब कुछ टाप दो। जैसे दूरी चाहिए हमें, अब दूरी, जब एक ट्रेन एक बच्चे को पार करेगी तो केवल अपनी दूरी तय करेगी, हाँ या ना। तो दूरी तो भैया ट्रेन की है, कितनी है, 120, बड़ा आसान। चाल हमने सीखा है, जब दो लोग एक ही दिशा में जाएंगे, एक दिशा में, तो चालें घट जाएंगी। तो चाहे वो दो व्यक्ति हों, दो ट्रेन हों, दो बस हों, एक बस एक व्यक्ति, एक ट्रेन एक व्यक्ति हो, कुछ भी हो, दो लोग एक दिशा में जाएंगे तो चालें घट जाएंगी। तो 62 में से 8 घटा दो बेटा, 62 में से 8 जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 54 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखो ये मीटर है, ये किलोमीटर पर आवर है, फिर गड़बड़ है तो इसे सही करो। 120 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदल दिया, 5/18 से गुणा कर दिया, जो आएगा आंसर 18 कम 18, 18 तिया 54। अब तो आप कर ही लोगे, ये आ जाएगा बेटा हमारा 8 सेकंड। अरे 5 तिया 15 8 120, कैलकुलेशन भी करवाओगे अब तुम, है ना। तो 8 सेकंड में ये ट्रेन इस बच्चे को पार कर लेगी। जब दो लोग एक दिशा में जाएंगे तो स्पीड घट जाएगी, बार बार कह रहे हैं बेटा, बार बार। अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा 6। अच्छे से समझो बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ, रेलगाड़ी ऐसी सीख लो कि जीवन में रेलगाड़ी ना भूलो, है ना। तो देखो 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी 58 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है। उसके सामने से रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागा आ रहा है। रेलगाड़ी इस व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी है बेटा, थोड़ी बड़ी बना लो, ठीक है। और यह 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागे जा रही है, ट्रेन जा रही है। कहता है हमसे उसके सामने से रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। ये एक व्यक्ति है, विपरीत दिशा में आ रहा है, मतलब ट्रेन इधर आ रही है तो ये इधर आ रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बताओ यह रेलगाड़ी इस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। बेटा ध्यान से समझना यार। पहली बात तो जब ये ट्रेन इधर बनाओ तो व्यक्ति को बेचारे को थोड़ा नीचे बनाना, कभी ऐसा ना हो ये ट्रेन ये व्यक्ति भागा आ रहा है, मर जाएगा बेचारा, भाई मारना नहीं है, ठीक है। तो देखो समय बराबर क्या होगा बेटा, दूरी बट्टे चाल। तो ये रही दूरी और ये रही चाल। दूरी, जब एक ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी, चाहे व्यक्ति आ रहा हो, जा रहा हो, खड़ा हो, लेटा हो, बैठा हो, उठ रहा हो, गाना गा रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो केवल अपनी दूरी तय करेगी। अपनी दूरी मतलब कितनी, 165 मीटर लंबी। और जब वो विपरीत दिशा में ट्रेन के आएगा, चाल क्या होगी, चाल होगी बेटा देखो ट्रेन इधर जा रही है, व्यक्ति इधर आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, तो चाल क्या होगी, विपरीत दिशा में जुड़ जाएगी। तो 58 और 8 होगा 66 किलोमीटर पर आवर। ये मीटर है, ये किलोमीटर पर आवर है। फिर वही गड़बड़, तो 165 तो लिखा हुआ है, 66 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड बना दो, 5/18। कैलकुलेशन यार तुम कर लेना भाई, ठीक है। 18 ऊपर पहुंचा देना, टाप देना, यह आंसर आ जाएगा 9 सेकंड। बात समझ में आई भाई, क्लियर है यहाँ तक।
कोई प्रॉब्लम इसमें? देखो बेटा, ये वाली छोटी सी बात समझ लो कि आखिर हम ये चाल जोड़ते क्यों हैं, विपरीत दिशा में आते हैं, आखिर जोड़ते क्यों हैं? देखो बेटा, मान लो आप हैं, है ना, आप खड़े हैं यहाँ पर, आपका दोस्त खड़ा है यहाँ पर, और आप दोनों को 100 मीटर की दूरी तय करनी है, बीच में 100 मीटर की दूरी है। अब केवल आपका दोस्त चले या आप चले, अपने दोस्त के पास आए, टाइम लगेगा कुछ, आपका दोस्त आपके पास आए, टाइम लगेगा कुछ, लेकिन थोड़ा आप चलें और थोड़ा आपका दोस्त चले किसी स्पीड से, तो आपको क्या लगेगा बेटा? टाइम लगेगा कम। तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर दोनों चालों को जोड़ देते हैं। क्लियर हो रही है बात भाई? कोई प्रॉब्लम इसमें? जब दो लोग विपरीत दिशा में जाएंगे चालें जुड़ जाएंगी, एक दिशा में जाएंगे चालें घट जाएंगी। यही रोकते हैं बेटा। आप लोग जितना करवाए इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी रखो अपनी। बाय बेटा।